थके हैं पैर अभी, ना थके हैं पैर अभी, हिम्मत ना अभी हारी है, जज्बा है जीतने का, इसलिए सफ़र अभी जारी है, इसलिए सफ़र अभी जारी है। समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। पुनः मैं आपके बीच हिंदी व्याकरणों के क्लासों में स्वर संधि के भेदों में यन संधि लेकर उपस्थित हूँ। कौन संधि? यन संधि। कौन संधि? यन संधि का क्लास किया जाएगा। और इसके पूर्व के क्लासों में आप लोग कौन सी पढ़े थे? दीर्घ संधि और गुण संधि। कौन कौन संधि हुआ? दीर्घ संधि और गुण संधि। किसका भेद है यन संधि? स्वर संधि का। किसका भेद है? स्वर संधि का। स्वर संधि के भेदों में बुआ आज हम कौन क्लास कर रहे हैं? यन संधि। कौन संधि? यन संधि। इससे पूर्व दीर्घ और गुण पढ़ चुके हैं। कौन कौन पढ़ चुके हैं? दीर्घ संधि और गुण संधि। अभी पढ़ने कौन सी जा रहे हैं? यन संधि। तो पहले समझेंगे आखिर यन संधि किसे कहते हैं और यन संधि के उदाहरणों को कैसे समझेंगे, संधि कैसे करेंगे और संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बुआ कौन संधि पर है? यन संधि। यन संधि। अब यन संधि में देखिए होता है क्या, परिभाषा भी लिख देते हैं पहले। क्या परिभाषा से स्पष्ट होगा, उदाहरणों के द्वारा और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्या होगा, यदि हरस ई हरस उ तथा री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई का या, ई का कौन सी बुआ? या। ई का या नहीं, या। ऊ का व, क्या होगा बुआ? ऊ का व। ऊ का व। और यदि क्या है बुआ? हरस ई हरस ऊ तथा री के बाद, अब कहिएगा ली का है लिखे, ली संस्कृत के लिए है। हम कौन व्याकरण पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के भेदों में कौन भेद? यन संधि। कौन संधि? यन संधि। यदि क्या है जिसको संस्कृत में कहते हैं इको या नची, क्या कहते हैं? इको या नची। तो देखिए क्या है, यदि वह क्या लिखे हैं? यदि क्या है? हरस ई माने छोट की, ये क्या है? मंजली। मंजली ने जिसको हरस ऊ कहते हैं, और वो होश बगल वाली कौन सी है? री। क्या है बुआ? यदि हरसी हरस ऊ तथा री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो। क्या है बुआ? अपने से कोई भिन्न स्वर हो, माने इधर जो है जो प्रथम वर्ण जो होगा उसके बाद वाला अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो क्या है? यदि हरसी हरसु तथा री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो तो ई बउआ कौनची में बदल जाएगा? या में। अब वो कौनची में बदलेगा? वो में। तथा री बउआ कौनची में बदलेगा? री का र, री का क्या हो जाता है? र हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? यन संधि। जिसे क्या कहते हैं? यन संधि। जिसे यन क्या कहते हैं? जिसे यन संधि कहते हैं। बताइए परिभाषा आगे समझ में। क्या है परिभाषा? यदि हरसी हरसु तथा री के बाद, यदि हरसी हरसु तथा री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर, तो हरस ई कौनची में बदलेगा? या में। हरस ऊ कौनची में बदलेगा?
री कौन ची में बदलेगा? राम। राम है, उसे हम कौन संधि कहेंगे? यन संधि। उसे कौन संधि कहेंगे? यन संधि। परिभाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे आसान ट्रिक बता देते हैं, पूरा नहीं याद करके आपको याद कितना रखना है जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा बुआ, यदि यहाँ हरसी है, कौन सी है? हरसी। हरसी है, उसके बाद बुआ भिन्न स्वर है, उसके बाद क्या है? भिन्न स्वर। तो हरसी के बाद अगर भिन्न स्वर होगा तो बताइए हरस ई में, हरस ई कौन सी में बदल जाएगा? या में। अगर हरस ऊ के बाद भिन्न स्वर माने जिसको असमान स्वर कहते हैं, नहीं भिन्न स्वर होगा तो वो कौन सी में बदलेगा? अगर बुआ री रहेगा, री कौन सी रहेगा? री प्लस कौन स्वर? भिन्न स्वर। भिन्न स्वर, भिन्न माने क्या? अलग स्वरे रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? अलग रहेगा। इसे जो है हम क्या समझेंगे? यन संधि। हरसई, हरसौ तथा री के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो हरसई बदलेगा या में, हरसौ बदलेगा, हरी बदलेगा, जिसे कौन संधि? जिसे कौन संधि कहेंगे? थोड़ा भी समझ में आ रहा है? आज स्वर संधि के भेदों में तीसरा भेद कौन सी पढ़ रहे हैं? यन संधि किसे कहते हैं? यदि हरस ई, हरस ऊ तथा री के बाद अपने से कोई समझते हैं, माने जो इधर स्वर है वो उधर नहीं होगा, भिन्न होगा, उससे अलग जाति का होगा, तो हम समझेंगे बुआ वो कौन संधि होगा? यन संधि। कौन होगा? यन संधि। तो क्या कहता, कोई भिन्न स्वर हो तो क्या होगा? ई बदल जाएगा या में, और ऊ बदल जाएगा, री बदल जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? यन संधि। जिसे क्या कहेंगे? यन संधि। हरस ई प्लस भिन्न स्वर बराबर क्या? या। हरस ऊ प्लस भिन्न स्वर बराबर री प्लस भिन्न स्वर बना क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण देकर समझाया जाता है। हमको लगता है परिभाषा आप लोग के समझ में आ गया, परिभाषा आ गया जी सर। यहाँ लिखा हुआ चीज समझ रहे हैं? जी सर। अब ये परिभाषा को मिटा देते हैं, इतने पर समझा रहे हैं, नहीं समझ जाइएगा, जी सर। इसको मिटाते हैं। रटने की बुआ जरूरत नहीं है, परिभाषा वैसे लिख दिए हैं वैसे भी समझ में आ जाएगा। और पढ़ रहे हैं कौन संधि? यन संधि। तो यन संधि पढ़ रहे हैं तो इसको छोटा कर देते हैं तो नहीं होगा। ये तो यहाँ समझे हुए हैं। ये देखिए माने हरस ई होगा और उसके बाद भिन्न स्वर आएगा तो कौन सी में बदलेगा? समझ रहे हैं? और उसके बाद हरस ऊ होगा और उसके बाद भिन्न स्वर होगा तो कौन सी में बदलेगा? अच्छा बुआ उसके बाद क्या है? री होगा। दिखाई दे रही है? जी सर। देखने में कोई दिक्कत नहीं? नो सर। आप देखिए कंची में राम। ये तीन गो बात याद रहेगा, आ गया समझ में, आ जाएगा। जी सर। क्या है? ई कंची में बदलेगा, या में। कब बदलेगा? हरस ई, हरस ऊ तथा री के बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? कौन स्वर? कौन स्वर होगा बुआ? भिन्न माने क्या? अलग। माने इधर जो है उधर वो नहीं होगा, अलग होगा। तब कौन सी में बदलेगा? ई कौन सी में बदलेगा? ऊ कौन सी में बदलेगा? री कौन सी में बदलेगा? जिसे क्या कहें? ई ओ री प्लस भिन्न स्वर, प्लस के बाद अलग स्वर आएगा, भिन्न स्वर आएगा तो ई बदल जाएगा या में, ऊ बदल जाएगा व में, री बदल जाएगा जिसे कौन संधि कहें? अब उदाहरण देते हैं, सबका स्पष्ट कर देते हैं। 2 मिनट के बाद आप स्टूडेंट नहीं होइएगा, टीचर बन जाइएगा, कहिएगा सर छोड़िए आप हम ही पढ़ा रहे, नहीं जरूर समझ जाइएगा। संधि नहीं समझिएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। संधि भी समझिएगा और संधि विच्छेद करना भी समझिएगा। अच्छा देखिए बुआ लिख रहे हैं यहाँ अति जोर आचार। अति जोर बुआ क्या है? आचार। अभी ने का अचार का नाम सुनकर जी से पानी गिरना से कभी खाए हैं कि नहीं? जी सर। नाम सुने हैं? जी सर। जो खाता अचार उसका खराब हो जाता है विचार। अचार खाना चाहिए या नहीं? खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए? जी सर। क्या अचार खाने से विचार खराब हो जाएगा? नो सर। तो अचार सुनकर जिस पानी नहीं गिरने लगा, नो सर। हमरे लगता गिरने लगा। तो देखिए बुआ क्या है? अति जोर आचार। क्या है?
अति जोर आचार। याद कर रहे हैं? हाँ, सर। यन संधि परिभाषा याद नहीं हुआ है? जी, सर। कैसे है परिभाषा? यदि हरसी हरसु तथा री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो, ई का या, उ का वा, री का रा हो जाता है, जिसे यन संधि कहते हैं। यन संधि कहते हैं। देखिए अति जोर आचार बुआ जब ई बुझने आ जाएगा न, तब ये उपसर्ग सही से बना सकते हैं, जिस दिन संधि समझ में आ गएगा। अति जोर आचार बराबर अत्याचार। अच्छी होगा कैसे? अति कैसे बना है? ओ अजोर तो हलंत जोर हरसी। अति तो पहले की ई पहले तो पहले अति ई बाद में छटकी आवे छे, छटकी बाद में आवे छे कि पहले आवे छे? बाद में। ओ अति ओ ती ती ई बाद में आता है। उसके बाद बुआ क्या है? आचार। क्या है? आचार। आचार है। तो बताइए ओ उसके बाद तो हलंत है, तो इसको संयुक्त अक्षर के रूप में ऐसे भी लिखते हैं। जी सर। अब यहाँ देखिए क्या बचा हुआ? ई। ई किसी शब्द का पहला वर्ण है कि नहीं? जी सर। किसी शब्द का अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण। पहला किसी शब्द का कौन वर्ण है? अंतिम वर्ण। इधर का क्या देखना है? पहला वर्ण। माने जो प्रथम शब्द है उसका कौन वर्ण है? अंतिम वर्ण। और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण। बताइए हरसई के बाद आ आया है, समान है कि भिन्न है? भिन्न है। समान है कि भिन्न है? भिन्न है। यहाँ हरस ई है, यहाँ आ है, तो बताइए बदलेगा कौन चीज? या में। माने यहाँ छोटकी छे, यहाँ बड़का छे। यहाँ कौन चीज है? छोटी। छोटी ई माने छोटकी। यहाँ क्या है? आ माने बड़का। बड़का। तो बताइए ई भेले भावो, ई भेले भैंसुर भेले नहीं? ई दोनों बतियेते केना? तो बतियावे के रूले ने बचले, ओहिमे दोसर चीज लावे छे, जेकरा रिश्ता में दोनों से बतियावे वाला लोग देवर भए गेलै ने, या आवे छे ने। तो बताइए क्या है? हरस ई जोर आ बराबर क्या? या। सीधे समझिए आ नहीं, हरस ई खाली बदलेगा कौन चीज में? या। या। अब यहाँ तक समझ गए? जी। ये देखिए यहाँ वाला वह बात लिखे हैं जैसे है। आप बताइए हरस ई कौन चीज में बदलेगा? या में कि वा में कि र में? या में। क्यों बदलेगा उसमें? हरस ई के बाद भिन्न स्वर आया तो हरस ई बदलता है कौन चीज में? या में। रूल बता रहा है कौन संधि? यन संधि। तो हरस ई बुआ कौन सी में बदल गया? या। यह पूरा की यह हलन, या हलन। यह हलंत। लेकिन इसको पूरा करने के लिए सौंसे आचार वाला डिब्बा रखल है। ये देखिए अभी पूरे इसको फेर देंगे। ये दोनों मिलाकर नहीं हुआ, सिर्फ हरस ई बदले है कौन सी में? या में। अब इसको मिला देंगे तो आ होगा? जी सर। आने मिला जी सर। और उसके बाद चार, तो क्या हो गया? अत्याचार। बताइए अत्याचार में उपसर्ग कौन सी है? अति। अति। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोर आचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोर आचार। अति जोर आचार बराबर अत्याचार। कौन संधि का उदाहरण है? यन संधि का। अब देखिए पुनः और लिखते हैं इति अजोर आदि। क्या लिखे वो? इति जोर आदि। ई आदि लहसुन प्याज नहीं, यहाँ इति जोर बोआ क्या है? आदि। क्या है? इति जोर आदि। इति जोर आदि। देखिए तुरंत आप बना दीजिएगा। हरस ई यहाँ है, जी सर। यहाँ हरस ई बाद में कि पहले? बाद में। अब पहले कौन ची है? तो। तो में से ई छोटकी के हटाई देबै, एकरा माथा पर से पर्दा हटाई देबै तो समझ ले, तभी पूरा नहीं बचेगा संयुक्ताक्षर के रूप में। अभी हरस ई के बाद क्या है? भिन्न स्वर। ओ है, समान है कि भिन्न है? भिन्न है। बताइए तब हरस ई कौन चीज में बदलेगा? या में। यो पूरा की यो हलन। या हलन। लेकिन इस पूरा करने के लिए ये आदि किस में लगा देंगे? ये पूरा करने के लिए क्या करेंगे? आदि इसमें लगा देंगे तो क्या हो गया? इत्यादि। तनियो समझ रहे हैं कि वो समझ रहा है? जी सर। क्या है? इति जो आदि बराबर इत्यादि। अच्छा बताइए उसके बाद यहाँ लिखे जी सर। अति अजोर अंत बराबर अति जोर अंत बराबर अत्यंत। तो बताइए कैसे अब बना सकते हैं? जी सर। कैसे? यहाँ ओ है, जी सर। यहाँ क्या है? तो हलंत जोर अति तो हलंत है, पहले तो हलंत लिख जी देंगे। सर। उसके बाद क्या है? हरस ई के बाद क्या है?
ओ समान है कि भिन्न है? भिन्न है। तो बताइए हरस ई कौन सी मतलब य युवा पूरा किया हलन य हलन। लेकिन इसको इसमें सेट करेंगे ला कर रख देंगे तो ये ओ इसमें आएगा तो युवा पूरा कर देगा। अनो तो संजू कौन सी हो गया? अत्यंत। बताइए दिक्कत है। ये पहला वाला समझ गए? जी सर। कौन संधि पर है? यंत्र है। याद कर रहे हैं कि समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अच्छा बताइए एक आप ही बनाकर दिखाइए। प्रति जोड़ एक या आप प्रत्येक का बुझिए कहिएगा सर आप तो बता रहे हैं रूल वाला तो बना लेंगे। संधि तो जोड़ना आसान है तनी हमरा बतबू कंची कर संधि विच्छेद कर क्या आपके मन में क्या उत्पन्न होता है? ये रूल पर तो जोड़ देते हैं और सही युवा हो जाता है और लेकिन जो संधि रहेगा उसको विच्छेद कैसे करेंगे? कौन सी है? संधि का हमें बुआ क्या करना है? विच्छेद। तो बताइए प्रत्येक है तो प्र लिखेंगे प्र लिखेंगे। जी सर। हे देखिए यहाँ क्या है? तो। तो हलंत है तो इसको ऐसे भी लिखेंगे जी। लेकिन एक यो कब बनेगा? जब हरस ई देंगे इसमें क्या देंगे? हरस ई। अब तो ये लिख ले है अब वही में क लगा देंगे क्या हो जाएगा? आया समझ? यह चीज संस्कृत में बनाइएगा। अति जोर आचारा बराबर क्या? अत्याचार। अति जोर आदि बराबर इत्यादि। नहीं अति जोर अंता बराबर अत्यंता। प्रति जोर प्रत्येका का प्रति जोर एका। अब लगता है जो आप क्वेश्चन से नहीं डरिएगा। क्वेश्चन आपसे डरेगा। क्या परीक्षा देने में आप संधि से डर जाइएगा? नो सर। संधि से डर गए तो फिर समधि भी नहीं मिल पाइएगा। पहली डर लगेगा कहीं हमारे समधि अभिनंदन पत्र के बाद उठाए के बाजार नहीं दे। समधि मिलन होता है कि नहीं? जी सर। बाराती यार गए कहीं? जी सर। अपन बाराती गए? नो सर। अपने शादी में तो हम अपने बाराती नहीं पहुंच पाए। अपना शादी में हम अपने बाराती नहीं पहुंचा। हम बाराती थे। हम तो वर्ण थे। जी। हम बाराती कौन चीज जाते हैं? जाने वाले लोग बाराती थे। हम कैसे बाराती? आप गए अपने शादी में बाराती? नो सर। काहे? शादी करवाने क्या? नहीं सर। तो बुआ हम लोग जानते हैं कौन सी के बारे में? संधि। संधि। और संधि में बुआ किसका भेद? स्वर संधि का। किसका भेद? स्वर संधि का। तो स्वर संधि के 5 गो भेद। जी सर। क्या गो? 5 गो। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि और अयादि संधि। अभी तीसरा को रफा दफा कर देंगे और रफा दफा में एगो समझ चुके हैं। इतना समझे में दिक्कत? नो सर। आप देखिए उपसर्ग तुरंत पकड़ लीजिएगा। अत्याचार में अत्या नहीं आप कहेंगे कौन सी? अति। इत्यादि में इत्या नहीं कहेंगे आप क्या कहेंगे? अति। इत्यादि में इति। अति अत्यंत में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे अति। और प्रत्येक में पूछा जाएगा तो प्रति। कोई दिक्कत? नो सर। अब इस पर चले। जी सर। ये आपका खत्म हो गया। अब इसी में अभी यन संधि पूरे खत्म नहीं हुआ। एक ई का य जो बन रहा था वो हुआ। अच्छा वो बहुत उदाहरण आपने स्वागत और सुने होंगे। कोई अतिथियों आते हैं तो पहले उन्हें क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है। और कोई घर दरवाजा पर भी क्या करते हैं? लगा देते हैं स्टिकर कौन सी वाला? स्वागतम, जिसको इंग्लिश में वेलकम कहते हैं। जी सर। हाँ तो देखिए क्या है बुआ। अब चलते हैं ई का य करवा दिए माने हो गया और इसका उदाहरण भी समझ गए। आप बुआ किसका समझना? ऊ का वा। ऊ का वा। ऊ का वा। वो नहीं वा। व का उच्चारण नहीं होना चाहिए। य में भी अ नहीं। व य व र य व र ओ का उच्चारण नहीं होना चाहिए। अब देखिए बुआ क्या है? सु जोर आगत। क्या है? सु जोर आगत। असु कैसे बना? सो हलन जोर क्या? उ। कहने दीजिए। सो हलंत जोर क्या है? उ। तब क्या बना है? सु। और यहाँ क्या है? आगत। आगत। सो हलंत जोर उ अजोर क्या? आगत। अच्छा बताइए इसमें क्या है? हलन। सो हलंत को ऐसे भी लिख सकते हैं। जी सर। यहाँ क्या है? पहला शब्द का अंतिम अंतिम वर्ण। वर्ण। यहाँ का प्रथम तो वर्ण। बताइए यहाँ अंतिम कौन सी है? उ। यहाँ क्या है? आ। दोनों एक जात छै कि दोनों अलग अलग छै? अलग अलग। स्वर दोनों है
लेकिन दोनों क्या है? भिन्न है, असमान है। माने हरसऊ के बाद आ आया है, समान है कि असमान है? असमान। असमान है माने भिन्न है। तो हरस सही रहेगा तब नहीं यम बदलेगा, या में बदलेगा। और यहाँ क्या है? हरसू, तो बुआ बदलेगा कौन सी में? वा में। कौन सी में बदलेगा? वा में। तो बताइए यहाँ क्या होगा? वा। वो हलन। जी सर। लेकिन इसको पूरा करने के लिए है, इसमें ये पूरा लिख देंगे था ग तो क्या हुआ? स्वागत। तो बताइए स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? सु। और स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सुजोर आगत। सुजोर आगत। अब देखिए अनु जोर ए बराबर, बताइए जल्दी। अनवे। अनु जोर ए बराबर अनवे। अब इतना तोड़े की जरूरत नहीं है, जरूरी है सब तोड़ तोड़ कर हटाते चले जाए, इतना तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इतने पर से दिमाग लगाना है। अनु है तो अ हुआ, हरा सौ इसे निकाल लेंगे क्या बचेगा? संयुक्ताक्षर के रूप में नो। और यहाँ क्या है? हरसु। हरसु के बाद क्या है? समान है कि भिन्न है? भिन्न है। तो बताइए हरस ई रहेगा तब नहीं यम बदले। हरस उ बुआ कौन सी में बदलेगा? वा में। वा में बदलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? वा। वा हलन। लेकिन ये दोनों जो फेंटेंगे तो ओ इसमें चलाएगा, जी सर। वो पूरा करेगा और उसके बाद क्या है? यो। तो क्या हो गया? अनवे। समझ रहे हैं? जी सर। अब देखिए अनु जोर एसन बराबर क्या होगा? अन्वेषण। अनु जोर एसन बराबर अन्वेषण। अनु जोर एसन बराबर अन्वेषण। कैसे? समझ रहे हैं? जी सर। और क्यों ऐसा करते हैं? रूल है। रूल है। क्या रूल है? यदि हरसी हरसु तथा री के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो, हरसी या में, हरसु वा में, री रा में, तथा ली लॉ में बदलता है, लेकिन वा कौन में? संस्कृत में। लेकिन हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मन लग रहा है जी सर। कि औंधा रहे सर। कि भारी है सर। कि समझ नहीं रहे? समझ। आप भी समझते हैं, आपका बुजुर्ग भी समझ जाएगा। मैंने इसलिए समझ जाएगा जगह बाबू बुझा लेते, पिताजी बुझते, बच्चा अगर कहते हैं जो रेशन का गलत पढ़ते तो आप तो पढ़े रहिएगा, तुरंत पकड़ लीजिएगा यहाँ क्या है, गलत है। हमने 10वां क्लास में, 11वीं में, 12वीं में कंपटीशन में ये सब पढ़ कर बैठे हुए हैं। और वो सब तो छोड़ो, मज़ेदार अझालदार पी के राय से क्लास किए हुए हैं, तो फिर भूलने की कोई बात है ही नहीं। हिम्मत है तो हमारा पढ़ाया हुआ भूल कर बताओ, हिम्मत है तो हमारा पढ़ाया हुआ भूल कर बताओ। अब जान के बुढ़वा के होगा तो टाइम भूल सकता है, तनियों होशियार होगा तो जरूर क्या कर सकता है, बना सकता है, जानता होगा। तो बताइए अनुजोरेशन से क्या होगा? कौन संधि पर है? यम संधि। इसका भेद है स्वर संधि का। दीर्घ और गुण पढ़ चुके जी हैं। सर। आज कौन सी पर है? यम संधि। कौन संधि? यम संधि। बताइए अनुजोरेशन से क्या बनेगा? अन्वेषण। तो कहीं ना हे देखिए न हुआ, ये हरसू के बाद क्या आया? क्या आया है? ए। तो बताइए ए आया है तो हरसू कौन सी में बदलेगा? वो पूरा की वो हलन। हलन। लेकिन एकरा हटेबे के ना, ये पूरे लिख के ए सो नो क्या हो गया? अन्वेषण। अनुजोरेशन से क्या हो गया? अन्वेषण। अनुजोरेशन से क्या हुआ? अन्वेषण। अन्वेषण कौन संधि का उदाहरण? यम संधि का। स्वागत कौन संधि का उदाहरण? यम संधि का। अन्वय कौन संधि का उदाहरण यम है? संधि। कोई दिक्कत? अब हजारों उदाहरण तो आप बना सकते हैं, जी सर। हम 1-2 उदाहरण देते हैं इसलिए कि कुछ तो आपको भी बनाना होगा। सब उदाहरण हम अपने लिख देंगे तो आप क्या बनाइएगा, समझाना है। और लगभग 2 या और अ दोनों समझ चुके हैं। अब कौन सी वाला चलेगा? री वाला। अब कौन सी वाला? री वाला। री का कौन सी होगा? रा। र। अब इसको बताते हैं। अब कौन संधि पर है? यम संधि। संधि तो परिभाषा तो लगभग बुझ रहे हैं। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि। तो अभी कौन संधि पर है? यम संधि। ई का क्या होगा? या। उ का क्या होगा? रा। और ई का क्या होगा? रा। रा होगा। समझ रहे हैं? जी सर। अब चलते हैं बुआ, पितरी अजोर आदेश बराबर होगा पित्रादेश।
क्या होगा? पित्रादेश। पितृ जोर आदेश बराबर पित्रादेश। अब कहिएगा ई केना होते तो बुझबे हम नहीं करेंगे। अच्छा बताइए, ई वार्षी का पी समझ रहा है? जी सर। पी समझ रहा है? जी सर। अब त्री कैसे हुआ? तो हलंत जोर री। री आ जोर कौन ची? आदेश। समझ रहे हैं यहाँ तक? नहीं समझ रहे हैं? जी सर। आगे देखिए, पी के पी रहने देंगे आ तो हलंत का तो हलंत रहने देंगे, लेकिन री का क्या होगा? र। क्या होगा? री के बाद आया है समान स्वर है कि भिन्न स्वर है? भिन्न स्वर। री के बाद र आया है समान है कि भिन्न है? भिन्न है। भिन्न है तो री कौन सी में बदलेगा? र। किस में बदलेगा? र में। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? र आ जोर कौन सी? आदेश। ये देखिए पढ़े होंगे, पर्सी कर पी आ तो जोर र बराबर तो जो र बराबर नहीं पढ़े थे? वर्ण को बताए थे, क हलन जोर मूर्धन स बराबर अक्षर आ तो हलंत जो र बराबर। तो बताइए, अब उसके बाद ई पूरे फेर दीजिए, क्या होगा? आ देश। पितृ जोर आदेश बराबर पित्रादेश। अच्छा बताइए, मातृ आ जोर आदेश बराबर मात्रादेश नहीं होगा? जी सर। सीधे याद रखे छे, री जो है त्र में बदल जेते, तो हलंत जो री आ री बदलेगा रो में तो त्र हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ? मात्रा देश। मातृ जो आदेश बराबर मात्रादेश। पितृ जो आदेश बराबर पित्रादेश। पित्रादेश। ये कौन संधि का सब उदाहरण था? यन संधि का। हमको लगता है ये पूरे यन संधि समझ में आ गए। किसका भेद है? यन में स्वर संधि का। स्वर संधि के 5 भेद में ये कौन भेद था? तीसरा भेद था। नहीं, इसमें ई कौनसी में बदलता है? और ऊ कौनसी में बदलता है? और ई कौनसी में बदलता है? समझने में कोई दिक्कत? अगर समस्या है तो आप अभी बोलिए। अगर कोई समस्या हो देखने में तो जरूर लिखिए, जो ये नहीं समझे कमेंट में लिखिए, निश्चित रूप से लिखिए। जो समस्या हो रही है, कौन रूल नहीं समझ रहे, परिभाषा क्या नहीं समझ रहे, वो हर हाल में लिखिएगा। उसमें सुधारात्मक रूप से फिर क्लास करके वीडियो डाल दिया जाएगा। इसलिए हमेशा कमेंट में लिखें जो कहाँ कहाँ समस्या हो रही है, जो चीज़ हम नहीं समझ रहे हैं वो चीज़ डालने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। उसमें संशोधित करके फिर ये वीडियो बनाना पड़े, फिर ये क्लास क्यों ना करना पड़े, लेकिन सिर्फ कॉलम पूरा करने के लिए क्लास नहीं, सिर्फ लाइक सब्सक्राइब के लिए क्लास नहीं, आपको समझाने के लिए सिर्फ क्लास कर रहे हैं, आपके दिमाग में स्मृति चिन्ह बनाने के लिए क्लास कर रहे हैं, जो आप परीक्षा में लिख सकते हैं। नहीं, और आप लोग के द्वारा जो प्यार मिला है, जो सहयोग मिला है, बहुत ही बेहतरीन रहा है। 2-3 महीना चैनल शुरुआत हुआ है और पूरा रफ्तार में है, और लगभग बहुत स्टूडेंट जो क्लास करते हैं उसको देखता है। नहीं तो चलते हैं बुआ, अब इसके बाद का क्लास में इसी क्लास एक ही साथ कर रहे हैं। एक और संधि का भेद है, वह होगा वृद्धि संधि। इसी में चलेगा, छोटा ही है, 5-7 मिनट का ही क्लास है वृद्धि संधि, और समझ में भी आ जाएगा। बताइए यन संधि समझ में आए? जी सर। एक बार बोल दीजिए परिभाषा। यदि यदि हरस ई हरस उ री तथा ली के बाद, ली तो नहीं होगा, संस्कृत में हो जाएगा। तो यदि हरस ई हरस उ री तथा ली के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो, ई का कौन सी? उ का वा, री का संस्कृत में जाएंगे तो ली का ल हो जाएगा। यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं तो री तक रहने देते हैं। जब संस्कृत का वीडियो बनाया जाएगा, क्लास किया जाएगा, तब उसमें उसको शामिल ली भी किया जाएगा। वो यन संधि में ही आता है। ली जो आकृति बराबर लाकृति होता, नहीं? तो बताइए यन संधि समझ गए? किसे कहते हैं? यदि हरस ई हरस उ री तथा ली के बाद अपने से कोई भिन्न स्वर हो, ई का या, उ का व, री तथा री का र हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जो अभी संधि और संधि विच्छेद किया गया वो आपको समझ में आ गए? जी सर। बढ़िया समझ गए? जी सर। अब इसी स्वर संधि के चौथा भेद, कौन भेद हुआ? चौथा भेद। कौन भेद? चौथा। चौथा। वो क्या होगा? वृद्धि संधि। कौन होगा बुआ? वृद्धि संधि। वो तो और आसान है, 1-2 मिनट में ही दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। अब चलते हैं
कौन संधि? वृद्धि संधि। कौन संधि पढ़ाया जाएगा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और वह किसका भेद है? स्वर संधि का। किसका भेद है? स्वर संधि का। स्वर संधि का 34वां भेद है। कौन संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। नहीं, कौन संधि? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि कहते हैं किसे? बहुत आसान है, कैसे समझिएगा उसको समझिएगा। यदि ओ या आ के बाद ए अथवा ऐ हो तो ऐ हो जाता है, ओ अथवा औ हो तो औ हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहते हैं। कौन संधि हुआ? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? यदि ओ या आ के बाद क्या हो? हर सही ए या ऐ। ऐ। समझ रहे हैं? जी सर। यदि क्या हो? ओ या आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ तथा ओ या औ हो तो हो जाता है, जिसे वृद्धि संधि कहते हैं। वह जिसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहते हैं। अच्छा सर, कोई भारी है इसमें? नो सर। है भी भारी? नो सर। नहीं समझ जाइएगा। तो देखिए आप परिभाषा पहले क्या लिखा हुआ परिभाषा? यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ तथा ओ या औ के बाद औ हो जाता है। क्या है? यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ हो तैयो बनेगा ऐ। ओ या आ के बाद ओ या औ रहेगा तैयो बनेगा औ। जिसे क्या कहेंगे? वृद्धि संधि। इतना बात लिखा लेगा, तनियों में लिख सकते, छोटा करके भी। तो क्या लिखिएगा? ओ या आ प्लस ए या ऐ बराबर ऐ। नहीं, ये सब सीखे वाला बात है। सुनै छो? नहीं ना बोले छी? नहीं। और उसके बाद ओ या आ के बाद क्या होगा? ओ या औ होगा तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बुआ? ये देखिए, यह बात इतना लिखा लेकर छोटका रूप ये हुआ। बताइए वृद्धि संधि किसे कहते हैं? यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ हो तो क्या होगा? ऐ होगा। क्या होगा? तथा ओ या औ हो तो क्या हो जाता है? औ हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। जिसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। आगे देखिए, शॉर्ट में लिखिएगा। ओ या आ प्लस ओ या आ प्लस क्या? ए या ऐ बराबर क्या? ऐ। अब देखिए क्या है? ओ या आ के बाद क्या होगा? ओ या औ हो तो कौन सी हो जाएगा? आप बताएं इसमें उदाहरण। जी सर। 2-3 उदाहरण बताएंगे, तन छोटा ही और समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए क्या है? तथा क्या लिखे हैं बुआ? तथा जोड़ ए बराबर क्या होगा? तथा जोड़ ए बराबर। यहाँ देखिए क्या है? आ। यहाँ क्या है? ए। यहाँ है आ और यहाँ है ए। ई जो है प्रथम शब्द का क्या देखेंगे? अंतिम वर्ग। और दूसरे शब्द का पहला वर्ग। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ग। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ग। तो देखिए इसमें क्या है? आ। तथा में क्या है? आ। यहाँ क्या है? ए। तो बनेगा क्या? ऐ। ओ या आ के बाद ए अथवा ऐ हो तैयो क्या बनेगा? ए। बड़का बनते कि छोटका? बड़का। ए बड़का कि ऐ बड़का? ऐ बड़का। माने एकरा माथा पर एक कौआ रख दै छै, इसलिए कौओ का बात सुनिए रे। बुझे छै? एक माथा पर कौआ रखल छै, कहलकै तो हमर चिन्ह देना बंद कर। आ ओहि दुआरे देखते छी करना शुरू किए। कौन चीज? पक्षियों को रहा नहीं जाता। जब जब पढ़ाते हैं वैसे देखिए घर में छुपे हुए रहे। और जय दिना संधि पढ़ाई शुरू किए, उस दिन से पक्षियों काँव ना, कहियो मैं बकरी शुरू रहता है और कहियो कौआ शुरू, क्योंकि माथा पर कौन सी बैठा रहे? कौआ। कहते हमारे बेइज्जत करवे छे तो हम ओकरा क्लासे डिस्टर्ब करबे ना,
तो क्या है तथा जोड़ ए बराबर क्या तथैव। कहीं ना हुआ, यहाँ है आ, यहाँ क्या है ए। तो बनेगा क्या ऐ। तो बताइए ये क्या बन जाएगा, तो ऐसे लिखते हैं कि नहीं। जी सर। अब क्या हो जाएगा तथैव। अच्छा बताइए एक जोड़ एक बराबर एकैक। एक जोड़ एक बराबर केक नहीं, एकैक। केक होगा कि एकैक होगा, एकैक। कहीं ना होगा क में क्या है ओ। यहाँ क्या है ए। तो ओ के बाद ए आया है तो ऐ बनेगा कि ये बनेगा ऐ। वह या आ के बाद ए अथवा ऐ हो तो ऐ। ऐ हो जाता है तो वो यहाँ क्या होगा ऐ, तो ये हो जाएगा एक क्या बनेगा एक जोड़ एक बराबर एकैक। एक जोड़ एक बराबर एकैक। अच्छा बताइए सादा जोड़ ए बराबर क्या होगा सदैव। सादा जोड़ ए बराबर सदैव। सादा जोड़ ए बराबर सदैव। यहाँ क्या है आ। यहाँ क्या है ए। तो बनेगा क्या ऐ। क्या बनेगा ऐ। ऐ। तो बताइए क्या हो जाएगा सदैव। सादा जोड़ ए बराबर हो जाएगा सदैव। ये पहला वाला समझ गए जी सर। कहे छे न यदि अ या आगे बाद ए अथवा ऐ हो तो ऐ। अब क्या है ओ या आ रहेगा और उसके बाद क्या होगा ओ या औ। ओ या औ होगा तो औ हो जाएगा। बताइए तथा जोड़ ए बराबर तथैव। एक जोड़ एक बराबर एकैक। सादा जोड़ ए बराबर सदैव। क्या इस पर इस उदाहरण को याद कर लिए नो सर। ये बनाने आता है बनाने। ये क्यों दो दो को यहाँ पाए खींच देते हैं क्योंकि ऐ बनता है रूल बता रहा है कौन संधि का किसे कहते हैं यदि व या आगे बाद क्या हो ए या ऐ हो तो ऐ ये रहेगा तैयो ऐ रहेगा तैयो क्या बनेगा ओ अथवा औ हो तो औ। जिसे वृद्धि संधि वृद्धि संधि कहते हैं। इसे क्या कहते वृद्धि हैं संधि। बताइए इतना बात नहीं याद रहे इससे पहले अभी क्या पढ़े यंग संधि क्या पढ़े यंग संधि। इसके पूर्व के क्लास में दो दो क्लास किया गया था ये आपका पार्ट 4 है पहला में संधि दूसरा में दीर्घ तीसरा में गुण और वृद्धि और यन मिलाकर 4 और अब चलेगा पार्ट 5 जिसमें आपको आयादी संधि पर ले जाएंगे नहीं तो देखिए बुआ अब थोड़ा इसका भी समझ ले इसको मिटा दे सुधार जी सर। अब कौन चलेगा ओ और औ कौन चीज चलेगा बुआ ओ औ। ओ और औ। अच्छा बताइए जल जोर ओघ बराबर क्या होगा जलौ क्या होगा जलौ। जल जोर ओघ बराबर जलौ। यहाँ बुआ क्या है ओ। यहाँ क्या है ओ। तो क्या बता रहा है ओ या औ क्या है ओ या औ क्या है ओ या औ है ना तो क्या बनेगा औ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा ज ल घ जलौघ ओ जोर औ बराबर क्या ओ है यहाँ है ओ तो क्या बनेगा औ। अच्छा बताइए महा जोर औषधि बराबर महाऔषधि। महाजोर औषधि बराबर महाऔषधि। कैसे यहाँ है आ यहाँ क्या है ओ। तो बनेगा क्या औ। पीछे ओ या आ के बाद ओ या ओ तो बनेगा औ तो बताइए क्या हो जाएगा महाऔषधि। औ स धी तो क्या हो जाएगा महाऔषधि। आपका ये क्लास भी समझ में आ जाना चाहिए जी सर। अभी तक का स्वर संधि क्या भेद खत्म हो गया चार। अभी कौन सी पर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किससे कहते हैं यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ हो तो ऐ तथा ओ या औ तो औ हो जाता है जिससे जिसे क्या संधि कहते वृद्धि कहते हैं। संधि। अब थोड़ा 5वां क्लास चलेगी वह आयादी संधि लेकिन 2-4 क्वेश्चन का थोड़ा टेस्ट ले लिया जाए वृद्धि और पंची में गुण माने यान संधि का यान संधि और वृद्धि संधि का टेस्ट ले लेते हैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उसका आप जवाब दीजिए किस किस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा कैसे हम वर्णों को जोड़ेंगे कैसे हम पहचानेंगे कौन सा संधि है तो तैयार हैं आप लोग जी सर। तब न पता चलेगा ये तो पढ़ते गए अगर काम की है तो कामन जानना जरूरी है नहीं जानना जरूरी है जी सर। तो अभी कौन कौन संधि पढ़ ली है
यन यन संधि वृद्धि संधि यन संधि और वृद्धि संधि यन संधि और वृद्धि संधि। इसी पर दो चार क्वेश्चन दे दिया जाए। जी सर। तो आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिए, और जो अभी जवाब दिए तो बोर्डों में जवाब जरूर दे दीजिएगा। तो बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा आपको। जी सर। क्वेश्चन आकाश से गिरेगा, ना सर। जो पढ़े हुए वही क्वेश्चन है। जी अच्छा, एक क्वेश्चन का आप थोड़ा जवाब जल्दी दीजिएगा। अगर हरस उ आ जोर ओ होगा तो क्या बनेगा? आपको मालूम होगा आज कौन सी बनेगा? हरस उ का क्या होता है? वह नहीं होता। हरस ई का यो, हरस उ का वह, तो वह होता हलंत होता, लेकिन ये ओ पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। जी सर। एक क्वेश्चन आएगा, हरस से उ जोर ओ बराबर क्या होगा? क्या होगा? अगर क्वेश्चन आ जाएगा दूसरा, हरस ई जोर ओ बराबर यो हलंत की यो पूरा। ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए? जी सर। हरस उ जोर ओ बराबर हरस ई जोर ओ बराबर ये तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। हमेशा हिंदी या संस्कृत में क्वेश्चन पूछबे करता है, हरस उ जोर ओ बराबर। ऐसा क्वेश्चन आएगा, दिमाग में बैठा कर रखिए, इसलिए फंसता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है ओ जोर हरस उ, जिससे बनता है ओ। पढ़े होंगे, पढ़े थे? पढ़े थे या नहीं? जी सर। कौन संधि में? गुण गुण संधि संधि में। नहीं पढ़े थे? जी सर। ओ या आ के बाद हरसी अथवा दीर्घी हो तो ए, हरसु अथवा दुर्गु हो तो ओ। नहीं पढ़े? ओ या आ के बाद हरसु अथवा दुर्गु हो तो ओ होता है। तो देखिए दोनों में थोड़ा अंतर है। हरसु जो और कहेगा दोनों सेम है, लेकिन अंतर है। इन्हें कहेगा इन्हें हरसु भैग ले, क्या दिक्कत है? दोनों संधि है, हिंदी है, एक वर्ण अंतर आएगा तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नहीं तो बताइए, हरसु जोर ओ बराबर ओ जोर हरसु बराबर। ये दोनों आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कौन कौन? ओ जोर हरस उ बराबर हरस ओ जोर हरस उ बराबर ओ। अच्छा बताइए, हरस ई जोर ओ बराबर क्या? या। अच्छा, एक उदाहरण आप ये दीजिए, तथैव कौन संधि का उदाहरण है? यन है कि वृद्धि है कि अयादि है? कौन संधि है? तथैव कौन संधि का उदाहरण है? अभी तुरंत बताएं। यन संधि का, वृद्धि संधि का ना है। तथा जोर ए बराबर तथैव। अब ये तो ये बताएं कौन संधि का उदाहरण है? आप बताइए, ये आपको बताना है। अन्वय कौन संधि का उदाहरण है? यन संधि का। कहेगा तथैव का संधि विच्छेद करें। तथा जोर कौन सी? एव। अन्वय का कहेगा तो अनु जोर कौन सी? बराबर कौन सी? अन्वय। तो क्वेश्चन तो इसी पैटर्न का पूछेगा। एक कहेगा अन्वय का संधि विच्छेद करें, एक कहेगा अनु जोर ए का संधि करें, एक कहेगा तथा जोर एव का क्या करें? संधि करें। कभी देगा एक का संधि विच्छेद करें। बताइए क्या होगा? एक जोर एक बराबर क्या? तो समझने में कोई दिक्कत? खत्म करते हैं अब यन और वृद्धि संधि का क्लास। इसके बाद के क्लासों में स्वर संधि का 5वां भेद शुरू करेंगे, वह होगा अयादि संधि।